चलिए आइए दोस्तों, आज का टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ बनाना सीखेंगे। समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। चलेंगे समीकरण नंबर 1 से। क्या है समीकरण 1 से? x प्लस 3y बराबर 6, 3y बराबर 6 माइनस x, y बराबर 6 माइनस x बटा 3। x का मान ऐसा रखना है ताकि 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। सॉरी, तो पहले 0 रखते हैं। x का मान 0 रखते हैं। थोड़ा सा मिस हो गया, 0 बटा 3, 6 बटा 3 कट के आ गया 2। x का मान फिर 1 रखने के बाद ना होता है 2 रखते हैं। 6 माइनस 2 बटा नहीं 2 नहीं, तीसरा से हो जाएगा। 3 बटा 3 बराबर कट के आ गया 1। कम से कम मान 3 को रखिए। 2 गो में भी ग्राफ बन सकता है, 3 में थोड़ा आसानी होता है। 6 रखते हैं। 6 माइनस 6 बटा 3, 0 बटा 3 बराबर 0। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1 वाला। लिख लेंगे, आपके पास ये होना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ग्राफ बढ़िया से समझ में आएगा। ऊपर में x लिखते हैं और नीचे में y। x का मान कितना रखें? 0 आया 2, x का मान रखें 3 आया 1, x का मान रखें 6 आया 0। इस समीकरण 1 वाला है, ऊपर में लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 6। फिर चलेंगे पुनः चलेंगे समीकरण नंबर 2 से। क्या है समीकरण नंबर दूसरा? 2x माइनस 3y बराबर 12। लिखेंगे माइनस 3y बराबर 12 माइनस 2x y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2x बटा माइनस 3। अब x का मान यहाँ ऐसा रखना है, क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइडेड होना चाहिए, यानी 3 से पूरी विभाजित होना चाहिए। तो x का मान पहले हम 0 लेते हैं, तो 12 माइनस 2 गुना 0 हो जाएगा बटा माइनस 3। 12 हो जाएगा बटा माइनस 3 कट के आ गया माइनस 4। फिर लेंगे x का मान 3 रखने पर डिवाइडेड हो जाता है। 12 माइनस 2 गुना 3 बटा माइनस 3, 12 घटा 6 बटा माइनस 3 बराबर हो जाएगा 6 बटा माइनस 3 कट के आ गया माइनस में 2। फिर बोलेंगे 6 12 माइनस 2 गुना 6 बटा में माइनस 3, 12 माइनस 12 बटा में माइनस 3 बराबर हो गया 0 बटा माइनस 3 बराबर आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर में x नीचे में y। x का मान देखिए यहाँ 0 है, y का मान आ गया माइनस 4, x का मान है 3,
y का मान आ गया -2, x का मान है 6, y का मान आ गया 0। ये है समीकरण नंबर दूसरा वाला, लिख देंगे इसके ऊपर 2x - 3y बराबर 12। इस तरह लिखना पड़ता है। और आपके पास ये हो गया, ग्राफ का हल हो गया। ये यहाँ हल कर रहे हैं हम आलेख विधि से। आलेख विधि से, और आपके पास यहाँ खींचना है, इस पन्ने में हल करना है और इस पन्ने में ग्राफ खींचना पड़ता है। तो आपके पास यहाँ ग्राफ खींचने के लिए एक कैलकुलेशन होना चाहिए और एक इंच होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले बीच वाला लाइन ले लेंगे आप, ठीक है, और ग्राफ बीच में ही बनाना है। ये रहा, लिख देंगे 0, इसे कहते हैं वाई एच और इसे कहते हैं एक्स एच। लिख देंगे यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये दोनों धनात्मक होता है और ये दोनों ऋणात्मक होता है। -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब ये मान बैठाएंगे। x का मान 0 है, y का मान 2 है। तो x का मान कितना है? x का मान 0 है, x का मान 0 है। तो आइए x का मान इधर दिखाइए। x का मान 0 है, y का मान 2 है। देखेंगे x का मान 0 यहाँ, y का मान 2 है, तो यहाँ पर आ गया। देखेंगे यहाँ 0,2। फिर है x का मान 3 है, y का मान 1 है। x का मान 3 है, y का मान 1 है, यहाँ पर है 3,1। फिर है x का मान 6, y का मान 0। x का मान 6 है, y का मान 0, यहाँ पर आया 6,0। ये हो गया समीकरण नंबर 1 वाला। तो इसे पहले मिला देते हम। ये कहीं से भी खींच सकता है, जितना लंबा खींच सकता है। चलिए, ये पहला समीकरण हुआ। फिर दूसरा है x का मान 0, y का मान -4। x का मान 0, y का मान -4, यहाँ पर है 0,-4। फिर है x का मान 3, y का मान -2। x का मान 3 और y का मान कितना है? -2। तो यहाँ पर आया 3,-2। और एक और है x का मान 6, y का मान 0। x का मान 6, y का मान 0, यहीं पर आता है। इसे घेर देना है और इसे भी खींच देना है, मिला देना है रेखा, ये वाला लाइन। तो प्रतिच्छेद कहाँ पर हुआ? प्रतिच्छेद यहाँ पर हुआ। और बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में प्रतिच्छेदी ही ग्राफ पूछा जाता है। कहाँ पर हुआ? तो x का मान 6 और y का मान 0। ये रहा आपका आंसर। और ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अगर सीखेंगे आलेख विधि तो धन्यवाद। इसी तरह से बनाया जाता है। आपके पास एक पेन होना चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए, और ये ग्राफ कॉपी तो रहता ही है, और इंच होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है।